नमस्कार। मंत्रालय में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हम बात वापस लेकर के आए हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत की। देखिए, पिछले कई दिनों से ये पूरे राजस्थान के अंदर एक बात चल रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, राजनीतिक नियुक्तियां होंगी, डीसीसी पीसीसी और ब्लॉक कांग्रेस के अंदर कुछ फेरबदल होंगे, इवन बीसीसी और डीसीसी जो है वो बनेंगी। ये सब चीजें कवायदे चल रही थी। इसी बीच में हमने बार बार आपको बताया भी है कि सचिन पायलट का कितना बड़ा प्रेशर चल रहा है। अशोक गहलोत नहीं चाहते कि सचिन पायलट आए या सचिन पायलट का कोई भी बंदा वो ले। सचिन पायलट फ्री हैंड चाहते हैं कि साहब मुझे बता दो कि ये सचिन पायलट गुट के 20 लोग हैं, 20 में से मैं अपने आप ले लूंगा वो, लेकिन सचिन पायलट के द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति लेना नहीं चाहते। ये इस तरीके की स्थितियां चल रही है और इसमें टाल में करते हुए अशोक गहलोत ने मशीनरी से पंचायत चुनावों की घोषणा करवा दी। इन द मीनवाइल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो एक तरीके से राजनीतिक अगर गलियारों की चर्चा करें तो ऐसा लग रहा है कि शायद मंत्रिमंडल विस्तार टल गया है। प्रियंका गांधी विदेश गई हुई थी, वापस आ गई हैं। सेशन भी खत्म हो गया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब लोग हैं। तो ऐसा कहीं ना कहीं अभी ऐसा नहीं है कि ये मामला शांत हो गया। हमेशा ध्यान रखिएगा कि राख भी कई बार आग को वापस जन्म दे देती है। तो इस कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप ये मामला खत्म हो गया, क्योंकि सचिन पायलट भी हार मानने वाले नेताओं में से नहीं है, चुप बैठने वाले नेताओं में से नहीं है, क्योंकि वो अभी यूथ हैं। अगर अशोक गहलोत ने परशुराम मदेरणा, सीपी जोशी या नवल किशोर शर्मा, हरदेव जोशी जैसे बड़े बड़े दिग्गजों को अगर पटकनी दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार वो पटकनी दे सकते हैं। राजा कई बार हारता भी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब स्थिति क्या बन रही है? देखिए, अभी स्थिति क्या बन रही है कि जिन विधायकों को मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि बीच में ऐसी स्थिति बन गई थी कि विधायकों को जिनको मंत्री बनाना था, तकरीबन 10 से 15 विधायकों को फोन करके ये कहा गया था सीएमआर की तरफ से, सीएम रेजिडेंस की तरफ से, कि आपको 5-7 दिन के लिए कहीं नहीं जाना है, आपको जो है वहीं पर रहना है, जयपुर के अंदर रहना है, साहब के निर्देश हैं। इस तरीके के फोन गए थे उनके मंत्रियों के पास, सॉरी विधायकों के पास में। लेकिन अब जो है वो विधायक जिनके पास वो 5-7 दिन तक इंतजार करते रहे, 15 दिन तक इंतजार करते, लेकिन अब कुछ नहीं हुआ। इधर कई जगह पर बाढ़ के से हालात हो गए। तो विधायक जो थे, यानी कि जो विधायक मंत्री बनने की आस में थे, वो वापस अपने अपने क्षेत्रों में चले गए हैं। अब देखिए आप कि विधायक जिसको मंत्री बनाना है, आपने उनको कह भी दिया, मतलब आपने मुख्यमंत्री की तरफ से स्पष्ट कई बार संकेत दे दिए जाते हैं, तो पीठ पे हाथ रख के वो बोल देते हैं। अब आपने उनको दे दिया और अब आप बना नहीं रहे हैं। आप ये मत समझिए कि सचिन पायलट गुट में ही आप सेंध लगा सकते हैं। सचिन पायलट गुट भी आपके गुट में सेंध लगा सकता है, क्योंकि आपके गुट, अशोक गहलोत जो आप कह रहे हैं कि अशोक गहलोत गुट में भी तो सेंधमारी हो सकती है, क्योंकि वो भी तो नाराज चल रहे हैं आपसे। आप कब तक उनकी अग्नि परीक्षा लेंगे? कब तक आप उनको ढांढस देंगे? कब तक आप सचिन पायलट का नाम लेकर के मंत्रिमंडल विस्तार और ये सब चीज टालते रहेंगे? कब तक? इसका कोई एक एंडलेस होना बहुत जरूरी है। लेकिन एक जो सूचना अभी प्राप्त हुई है वो, और इस बहुत मतलब सूचना क्या होता है कि हम आपको बता देते हैं कि कैसे हमें प्राप्त होती है सूचनाएं। मतलब पत्रकार और पुलिस जो है ये सूत्रों के हिसाब से काम करते हैं। हमेशा आप ध्यान रखना, हम कोई भविष्य, वो कोई ज्ञानी नहीं है कि ईश्वर की तरफ से हमको कोई आंख बंद करते हैं और कोई संकेत प्राप्त होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल पुलिस और पत्रकार एक ही दिशा में काम करते हैं कि उनके सूत्र होते हैं, सूत्र से ही चैन से चैन पकड़ते हैं। तो सूत्र अब ये बताते हैं, राजनीतिक सूत्र ये बताते हैं कि मुख्यमंत्री गहलोत राजनीतिक नियुक्तियां पहले कर रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार बाद में कर रहे हैं। ऐसी संभावनाएं चल रही है सीएमआर के अंदर। इस तरीके की मीटिंग्स स्टार्ट हो गई है कि एक साथ मतलब मंत्रिमंडल विस्तार पहले होने वाला था, राजनीतिक नियुक्तियां बाद में होने वाली थी। अब ये मंत्रिमंडल विस्तार को सबसे लास्ट में लेके जाएंगे और सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि राजनीतिक नियुक्तियां करेंगे, फिर ब्लॉक, डीसीसी और ये सब चीजें बनाएंगे। तो इसकी कवायद शुरू हो गई है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो अब क्या हुआ कि चूंकि विधायकों को राजनीतिक नियुक्तियां नहीं मिलेंगी, तो अब उल्टा हो गया है। जो विधायक यहां पर थे, जो विधायक मंत्री बनने का इंतजार कर रहे थे, वो तो लौट गए क्षेत्र में, और जो पूर्व विधायक थे या अच्छे राजनीतिज्ञ हैं जिनको ये आसरा है कि वो राजनीतिक नियुक्तियां पा सकते हैं, ऐसे पॉलिटिकल लीडर हैं, उनका जयपुर में आना शुरू हो गया है। उनका वो जयपुर में आने लग गए हैं और वो अपनी लॉबिंग करने लग गए हैं। तो आने वाले टाइम में राजनीतिक नियुक्तियां बहुत जल्द होने की संभावना है कि 10 से 15 दिन के अंदर राजनीतिक नियुक्तियां स्टार्ट हो जाएं। पहली लिस्ट के अंदर 10 से 11-12 नाम होंगे, जिसमें 3-4 महिलाएं हो सकती हैं। इस तरीके की बातें लगातार चल रही है। और 8 से 9 जो है 8 के आसपास जो है अच्छे कदवार जो नेता
8 के आसपास अच्छे नाम जिन्होंने संगठन के लिए काम किया है, जिन्होंने जो अच्छे पॉलिटिशियंस भी हैं और जिन्होंने संगठन के लिए काम किया है, उनको पहले नियुक्तियां देने की कवायद चल रही है। तो मंत्रिमंडल विस्तार संभवतः टल गया है, लेकिन आप ये समझिएगा टला है, ये खत्म नहीं हुआ। आप ये मत सोचिएगा कि चुनाव आ जाएंगे, अशोक गहलोत चुनाव में चले जाएंगे, उससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा। मंत्रिमंडल विस्तार अशोक गहलोत की मजबूरी है, उन्हें करना ही पड़ेगा, लेकिन उसको टालते 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 अभी स्थिति यह बन गई है कि वो अब सबसे पहले राजनीतिक नियुक्तियां करने के पक्ष में है, ताकि इस मामले को और लिंगर ऑन किया जा सके। राजनीतिक नियुक्तियां करके वो इस मामले को, मंत्रिमंडल विस्तार को और 6 महीने के लिए टालना चाहते हैं। और राजनीतिक नियुक्तियों की संभावनाएं अगले 10 से 15 दिन में बहुत ज्यादा प्रबल हो रही हैं। उसके अंदर किसी आचार संहिता की भी जरूरत नहीं है, राजनीतिक नियुक्तियां की जा सकती हैं। और चलते चलते आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।